अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, कैसी हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगी, अल्लाह की हिफाजत में होंगी। आज आपकी बहन लेके आई है आपके लिए एक और नई रेसिपी। आज हम बनाने वाले हैं बिल्कुल हलवाई स्टाइल में मज़ेदार बालूशाही। तो बालूशाही बनाने के लिए हमें जिस जिस चीज़ की ज़रूरत है वो मैं आपको बताती हूँ। घर का कोई भी एक बर्तन आप रख लें, कोई कटोरी या कप ले लें, उससे आप सब चीज़ों की मेजरमेंट कर लें। तो हमने 2 कप मैदा लिया है, इसको अच्छे तरीके से छान लिया है। छानने के बाद हम इसमें सबसे पहले शामिल करेंगे नमक। 1 चुटकी इसमें नमक ज़रूर डालिएगा, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। 1 चुटकी हमने इसमें नमक डाला है। 1 चम्मच हम इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर। 1 टीस्पून हमने डालना है बेकिंग पाउडर इसके अंदर। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे घी। आधा कप हमने इसके अंदर घी शामिल करना है। कोशिश करें कि आप इसको घी में बनाएं और घी में ही फ्राई करें। लेकिन अगर आपके पास घी नहीं है तो आप इसको ऑयल में फ्राई करें, लेकिन इसके अंदर जो हम शामिल करेंगे वो घी ही हो। घी से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और इसमें क्रंच बहुत अच्छा बनता है। तो ये आधा कप हम इसके अंदर घी शामिल कर देंगे। अभी हम इसको हाथों की मदद से मिक्स कर लेते हैं। सब चीज़ों को अच्छे तरीके से हमने मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद अब हमें चाहिए पानी, क्योंकि गर्मियां हैं, पानी ठंडा होना चाहिए। हम थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। बालूशाही बनाने के लिए, डो तैयार करने के लिए एक ख़ास टिप मैं आपको देती हूँ। रोटी पकाने के लिए जो हम आटा गूंथते हैं, हमें आटे की तरह गूंथना नहीं है। हमने इसको मिक्स करना है और इसके अंदर पानी थोड़ा थोड़ा सा डालना है। इससे इसके अंदर लेयर बहुत अच्छी बनेगी। हमने इसको इकट्ठा कर लेना है। आप अपनी फैमिली के हिसाब से चीज़ों को कम या ज़्यादा करके बना सकते हैं। देखें, इस तरीके से हमने इसको इकट्ठा कर लेना है। हमने इसको आटे की तरह गूंदना नहीं है। ये देखें, इतना नरम हम इसको इकट्ठा करके ऐसे 10 से 15 मिनट के लिए स्टे देंगे और कवर करके एक साइड पे रख देंगे। अब आ जाते हैं हम चाशनी की तरफ। चाशनी तैयार करने के लिए हमें चाहिए 2 कप चीनी। इसके अंदर हम शामिल करेंगे 1 कप पानी। खूबसूरत सा कलर लाने के लिए हम इसके अंदर डालेंगे ज़र्दा रंग, क्योंकि हम बिल्कुल हलवाई स्टाइल में बना रहे हैं। तो ये आप थोड़ा सा इसके अंदर डाल दें, इसको अच्छे से शामिल करें। आधा लेमन जूस आप इसके अंदर शामिल कर दें। शीरा बनाने के लिए हमें इसको पतला या गाढ़ा नहीं रखना। हमने एक तार का शीरा तैयार करना है। शीरे को हम पतला तैयार करेंगे तो हमारी बालूशाही जो हैं फ्राई होने के बाद उनके ऊपर से लेयर खुलना शुरू हो जाएंगी। लेकिन अगर आप गाढ़े शीरे के अंदर इसको शामिल करेंगे तो वो ऊपर से हार्ड हो जाएंगी और शीरा अंदर उसके नहीं जाएगा। तो इसके लिए हमें एक तार का शीरा ही तैयार करना है। मीडियम फ्लेम पे हम चाशनी को पकने के लिए रख देंगे और इसमें 3 से 4 अदद इलायची ऐसे मुंह खोल के इसका डाल देंगे। चीनी मेल्ट होने तक हम इसको हिलाते हैं। शीरा हमने पकने के लिए रख दिया था। ये देखें, शीरा मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका है। हमने फ्लेम को लो कर दिया था। ये चेक करेंगे हम इसको कि ये बालूशाही के लिए रेडी है या नहीं। ये देखें, इसकी आखिरी तार देर से गिर रही है और छोटी सी तार भी बन रही है। इसका मतलब है एक तार का शीरा तैयार हो चुका है। ये छोटी छोटी टिप्स का आप अगर ख्याल रखेंगे तो आपकी रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी इंशाल्लाह। और ये जो शुगर सिरम हमने तैयार करना है, ये एक तार का ही तैयार करना है। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे, इसको साइड पे कर देंगे। डो को 10 से 15 मिनट का रेस्ट देने के बाद देखें, ये बिल्कुल तैयार है। इसके अंदर ये देखें किस तरीके से लेयर बनी हुई हैं। अब हम इसको उठाएंगे और इसके छोटे छोटे से पेड़े बनाएंगे। इस तरह से ऐसे हम इसको रोल करते जाएंगे और किसी भी बेलन की मदद से हम इसके अंदर सुराख कर लेंगे। ऊपर ऊपर सुराख नहीं करेंगे, हम इस तरीके से आर पार सुराख करेंगे ताकि शीरा अंदर तक जज़्ब हो सके और अंदर से भी रसीले बने। इसी तरीके से बना के हम इसको एक साइड पे रखते जाएंगे। बालूशाही को फ्राई करने के लिए हमने ऑयल रख दिया है। हम घी में इसको फ्राई कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास घी नहीं है तो आप ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं। ऑयल हमें बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करना, बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे। अब ये देखें, ऑयल में छोटे छोटे से बलून्स बनना शुरू हो चुके हैं। पहले हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे। आराम आराम से हम इसके अंदर बालूशाहियाँ डाल देंगे। ये देखें, इसके बहुत अच्छे से इंशाअल्लाह ताला लेयर बनेंगी इसकी बहुत अच्छी। आराम आराम से इसके अंदर डालेंगे हम ये। जैसे ही ये फूल के ऊपर आना शुरू हो जाएंगी और थोड़ी जान पकड़ लेंगी तो हम इसकी साइड चेंज करेंगे। अब हम हल्के हाथ से इसकी साइड चेंज करेंगे।
ये देखें जी, माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त हमारी बालूशाही तैयार हो चुकी है। अभी हम इसको ऑयल से बाहर निकाल लेते हैं। ये गरम है, इनको थोड़ा सा हम स्टे देंगे। उसके बाद हल्का सा शीरा गरम करते हैं। अगर ठंडा हो चुका है तो फिर इसके अंदर हम इसको डाल देंगे। देखें लेयर्स कितनी अच्छी बनी है और क्रंच कितना अच्छा आया है। तो अब हम फ्लेम को बंद कर देते हैं। चाशनी हल्की सी हमने गरम कर ली है। अब इसके अंदर हम बालूशाही को डिप करेंगे। बहुत खस्ता हमारी बालूशाही माशाल्लाह से तैयार हुई हैं। आराम आराम से इसके अंदर हम डालते जाएंगे। 1 से 2 मिनट के लिए हम एक साइड रखेंगे। उसके बाद हम इसकी साइड चेंज कर देंगे और दूसरी साइड भी 1 से 2 मिनट रखेंगे। हमें 5 से 6 मिनट के लिए इसको इस शीरे में डिप करना है। थोड़ा थोड़ा सा शीरा हम इसके ऊपर ऐसे डालते जाएंगे। शीरा बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, हल्का सा गर्म हो। और ये देखें इस तरीके से ये अंदर तक शीरे को जज़्ब कर लेंगे और ऊपर से क्रंची और अंदर से जूसी इंशाल्लाह तैयार होंगी। दूसरी साइड चेंज करने के बाद 2 से 3 मिनट फिर इसको डिप रखना है इसी में। फिर इसके बाद हम इसको निकाल लेंगे एक प्लेट में। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह मेरी बनाई हुई रेसिपी कितनी ज़बरदस्त, कितनी क्रिस्पी क्रंची और अंदर से जूसी, बहुत ही मज़ेदार हलवाई स्टाइल में। इसी तरीके से आप भी बालूशाही बनाइएगा और मेजरमेंट का ख्याल रखते हुए इंशाल्लाह बहुत बेहतरीन बनेगी। मेरी रेसिपीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।